गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के चैप्टर को आगे बढ़ाया जा रहा है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आप पहली जो वीडियो बनी थी टाइप्स पर बनी थी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी जो वीडियो बनी थी उसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। आज हम चूँकि आप पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। ठीक, तो इन्फिनिटिव को आगे बढ़ाया जाएगा। अब इन्फिनिटिव में सबसे पहली बात होती है इसका टाइप्स। तो इन्फिनिटिव कितनी प्रकार की होती है, और दूसरी बात होती है रिकॉग्निशन, पहचान। तो चले हम इन्फिनिटिव की टाइप्स की बात करते हैं। तो इन्फिनिटिव दो प्रकार की होती है। ठीक, अगर आप पिलर में बोलना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, सिंगल ही होना चाहिए। पहला इसका टाइप है, पहला प्रकार है इन्फिनिटिव विद टू। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटिव विद टू। ये टू क्या है? ये टू है आपका प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक, यानी ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें टू लगा हो। ठीक, तो इसे टू इन्फिनिटिव भी कहा जाता है, और इसे फुल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। परंतु इसी इन्फिनिटिव को सामान्यतः हम केवल इन्फिनिटिव कहते हैं। होता क्या है कि इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव को अलग अलग अगर आप समझेंगे तो गलती कर बैठेंगे। क्यों गलती कर बैठेंगे? वेयर इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव का एक टाइप है, एक काइंड है, यानी एक प्रकार है। तो इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक, यानी बिना टू का। बिना टू का मतलब भाई बिना कपड़े का। टू उसका कपड़ा है, परिधान है, पोशाक है। इसका भी इन्फिनिटिव का, यानी इसमें इन्फिनिटिव में टू लगा है, इसका मतलब पोशाक पहना हुआ है। और यहाँ जो है विदाउट टू है, यानी बिना पोशाक का है, बिना परिधान का। क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है नंगा, नंगा धरंगा, अरे नेक्ड। ठीक है ना? तो ये बिना कपड़े का है। देखिए इन्फिनिटिव विदाउट टू, तो टू क्या है? इन्फिनिटिव का पोशाक है, परिधान है, ड्रेस है। ठीक है ना? तो इसमें टू लगा है, इसका मतलब परिधान पहने हुए है, टू लगा है, तो टू इन्फिनिटिव। इसीलिए पूर्ण रूप से आदमी ढका है तो फुल ड्रेस में है, इसीलिए इसे फुल इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। अब चलिए, अब इसी इन्फिनिटिव को हम बोलचाल में हम लोग केवल इन्फिनिटिव कह देते हैं। इसलिए इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव में अंतर हम नहीं कर पाते हैं। और जब अंतर नहीं कर पाओगे तो सेंटेंस में कौन क्रिया इन्फिनिटिव लेती है, कौन क्रिया वेयर इन्फिनिटिव लेती है, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो इसलिए दोनों चीज़ें क्या है, इन्फिनिटिव का ही टू काइंड्स है। तो मतलब टू काइंड्स है, टू टाइप्स है। तो इसमें जो पहला है विद टू, फुल इन्फिनिटिव या टू इन्फिनिटिव, इसे ही हम सामान्यतः इन्फिनिटिव कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। चलिए, अब जब टू हटाएंगे यानी कपड़ा उतारता है व्यक्ति तो नंगा हो जाता है, तो बेयर इन्फिनिटिव इसका नाम दे दिया गया। ठीक, यानी इन्फिनिटिव का दूसरा रूप क्या है? जब टू हटेगा तो वो बेयर इन्फिनिटिव कहा जाएगा। ठीक, दोनों का एप्लीकेशन एंड फंक्शन देखिए, फंक्शन तो सेम होगा, एप्लीकेशन में फर्क पड़ेगा। यानी कोई क्रिया इन्फिनिटिव लेगी, कोई क्रिया बेयर इन्फिनिटिव। तो अब चैप्टर खुला है तो आगे हम बताएंगे ना। ठीक, एप्लीकेशन तो सेम होगा, जहाँ इन्फिनिटिव जो भी जहाँ भी अप्लाई करना चाहेंगे वहाँ बेनिफिट भी आएगा, लेकिन फंक्शन
एक होगा। यानी नाउन का प्रयोग ये इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है, उसी तरह बेनिफिटिव भी करेगा, लेकिन एप्लीकेशन में अंतर होगा। एप्लीकेशन का मतलब प्रयोग में, यानी कहाँ पर बेनिफिटिव लगाना है और कहाँ पर इन्फिनिटिव, ठीक, ये अंतर होता है। तो आप जब बेनिफिटिव नाम पढ़ा तो इसमें से टू हटा दिया, ये देखिए यहाँ रिकग्निशन मैंने दे दिया, रिकग्निशन इन इंग्लिश, तो रिकग्निशन इन इंग्लिश में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके पहले प्रीपोजिशन टू लगा दिया जाएगा। तो प्रीपोजिशन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर आप लिखते हो तो ये टू इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट सॉरी इन्फिनिटिव विद टू, या इसे ही सामान्यतः इन्फिनिटिव कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ से टू जैसे हटाओगे तो ये नंगा हो जाएगा, यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वेयर इन्फिनिटिव कराएगा। अब देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ बारीक चीज, हालांकि ये सब चीजें चर्चा हो चुकी है टेंस पढ़ाते समय। अब इस आधार पर आप सोचोगे कि क्या वर्ब का प्रत्येक फर्स्ट फॉर्म वेयर इन्फिनिटिव होता है, तो नो, नहीं होगा। अब आप दे गो लिखोगे, वे जाते हैं, दे गो टू टेम्पल, वे मंदिर जाते हैं, तो गो वहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव नहीं है। ऐसा क्यों? वहाँ पर वो फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से प्रत्येक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर इन्फिनिटिव का कार्य नहीं करता है, जबकि प्रत्येक वेयर इन्फिनिटिव क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जब भी ये मीनिंग देगा नानी ने कर, तब ये वेयर इन्फिनिटिव कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अब देखिए इन्फिनिटिव में भी हिंदी में पहचान क्या है, धातु प्लस नाने नहीं आना चाहिए, तो नाने नहीं आना चाहिए, दोनों की सेम पहचान है, ठीक ना। अब इन्फिनिटिव में भी धातु प्लस नाने नहीं आ भी कर हिंदी में, और सेम, तो हिंदी की पहचान सेम हो गई और इंग्लिश की पहचान में अंतर है, इसमें टू लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अब मैं एक एग्जांपल देकर के आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे, तो इसका आप नोट कर सकते हैं, हट जा रहे हैं, इसके शर्ट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ इन्फिनिटिव और वेयर इन्फिनिटिव यानी सेम मीनिंग में आप कैसे पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे, एप्लीकेशन इनका कैसे भिन्न होता है जबकि फंक्शन सेम होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अब देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि दे डू, ठीक ना, देयर वर्क वे, अर्थ क्या है, वे अपना, हिंदी सुन लीजिए मौखिक, वे अपना काम भली भांति करते हैं। अब यहां पर ये डू क्या है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। अगर इसे आप वेयर इन्फिनिटिव कह दोगे, यानी हमने कहा ना प्रत्येक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेयर इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वेयर इन्फिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसी को समझाना है। तो ये आपको इसको का, इसे इट इज नॉट अ वेयर इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, इसी चीज को आपको समझना है, ठीक। अगर इस बात
समझ लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आगे आपको इन्फिनिटी का चैप्टर समझना आसान हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा चलता है, उसी वही तरीका है चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे बेयर इन्फिनिटी बनेगा। देखिए, दे शुड डू देयर वर्क वेल। अब इसका मीनिंग देखिए, इसका क्या है, मीनिंग लिखना चाहे तो लिख सकते हो। मीनिंग इसकी क्या है बताइए, वे अपना काम भली भांति करते हैं। यह है समान बात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसका क्या अर्थ होगा देखिए, यहाँ पहले मैं लिख देता हूं, उन्हें अपना काम भली भांति करना चाहिए। ये देखिए, करना चाहिए ये है। अब इसी चीज को, इस बारीकी को समझना है। देख लीजिए, करते हैं, ठीक, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसलिए यहाँ हिंदी में प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, ता, ती, ते के साथ है हूँ होता है, तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म है, बेयर इंफिनिटिव नहीं है, यहाँ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ देखिए, इस सेंटेंस में हम मॉडल शुड का प्रयोग कर दिए हैं। तो मॉडल शुड का प्रयोग कर दिए हैं, ये आपका मॉडल है। तो मॉडल वर्ब का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है। जो नए स्टूडेंट हैं, अगर नए व्यूअर है भैया, तो समझ लेना, सब सिस्टमेटिक रूप से मैं दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं। तो शुड का प्रयोग है। अब यहाँ का जो फर्स्ट फॉर्म है इक्वल टू बेयर इंफिनिटी, यानी चेंज हो गया। इक्वल टू मत कहिए, यहाँ का जो है फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए, चेंजेस इनटू, किसमें चेंज हो रहा है, चेंजेस इनटू बेयर इंफिनिटी। अब ये बेयर इंफिनिटी में चेंज हो गया, इसमें बेयर इंफिनिटी, बेयर इंफिनिटी बन गया, बेयर इंफिनिटी बन गया मॉडल शुड के कारण, ठीक। तो और हमें देखिए क्या आ गया, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं। यहाँ क्या है, करना, डू मीन्स करना। ये देखिए, डू मीन्स क्या होता है, करना, ठीक ना। तो यहाँ कर धातु है, यहाँ पर कर धातु है, कर क्या है, धातु है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो धातु प्लस ना शब्द आ गया, कर क्या है, धातु है। जबकि इसमें क्या आया है, बोलिए, डू इक्वल टू कर और प्लस ते आया है। तो कर प्लस ते आया है, इसलिए वह बेनिफिटिव नहीं हो सकता है। यहाँ धातु मतलब समझ रहे हैं, इसके लिए आप क्रिया के चैप्टर में जाएंगे, ठीक है ना। क्रिया का जो मौलिक रूप होता है, जैसे बर्तन कोई है, पीतल है, तांबा है, तो किस धातु से बना, पीतल से, ठीक। तो पीतल क्या होगा, उसका धातु कहलाएगा। तो क्रिया की उत्पत्ति धातु आप संस्कृत में भी पढ़ेंगे, पठ धातु है, तो पठती पढ़ता है पठन, उसी तरह से पढ़ धातु हिंदी का होगा, तो उसके रूप चेंज होते हैं, ठीक है, टेंस के अनुसार, ठीक। तो अब यहाँ पर धातु देखिए क्या आया, धातु प्लस ना आया, हाँ, और चाहिए कहाँ से आया, शुड के कारण आया। तो अब
चेंज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप बेनिफिटिव नहीं कर सकते। इस तरह से प्रत्येक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव नहीं होता है, जबकि प्रत्येक बेर इंफिनिटिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब हमने बताया कि इंफिनिटिव और बेनिफिटिव एक ही चीज है, दो टाइप है इंफिनिटिव के। अगर इसे हम फुल इंफिनिटिव में बदलना चाहें, किसको, इस बेनिफिटिव को, तो हम मॉडल बदल दें, हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मॉडल अगर बदल देते हैं तो क्या होगा, देखिए ठीक शुड ठीक के जगह हम दूसरा मॉडल देंगे। गलती से दोबारा रिपीट हो गया, 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 8। अब देखिए, चूंकि शुड बेयर इंफिनिटिव लेता है, देख लीजिए बेयर इंफिनिटिव लिया और 8 इंफिनिटिव लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा टू डू, देख लीजिए, यानी डू टू डू में बदल गया, यानी क्या बन गया, इंफिनिटिव में बदल गया, इंफिनिटिव में बदल गया, ठीक, समझ गए आप। बाकी देयर वर्क वेल, ठीक। अब यहाँ देयर वर्क भी लिख सकते हैं, देयर ड्यूटी भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ ड्यूटी शब्द का प्रयोग कर दें तब भी मीनिंग वही रहेगी। ये देखिए, ड्यूटी तो अपना काम, ठीक ना। अंतर क्या है, ड्यूटी का मतलब फॉर एवर, 12 महीना कोई भी काम अच्छा करते हैं, और ये वर्क है तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा, यानी कोई खास काम दिया गया है, उस काम को अच्छा कर रहे हैं, ये अंतर होता है। और ड्यूटी कर देंगे तो वो एक सामान्य सेंटेंस बन जाएगा, खास नहीं होगा, यानी जब भी वो करते हैं तो अच्छा काम करते हैं। अब इसका भी अर्थ यही होगा, कोई अंतर नहीं, इसका भी अर्थ इसका भी सेम है। ये देखिए, उन्हें अपना काम भली भांति करना चाहिए। बाकी क्या है, सजेशन, एडवाइस। तो ऐसी दशा में हम शुड के सामान्य एडवाइस है तो शुड के स्थान पर आज का प्रयोग कर देंगे तो डू जो है टू डू में चेंज हो जाता है इंफिनिटिव। यही अंतर है, हमने बताया ना कि फंक्शन में नहीं अंतर है, एप्लीकेशन में अंतर है। यहाँ हम एप्लीकेशन अंतर समझ लीजिए, शुड है तो शुड के कारण हम बेयर इंफिनिटिव को अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ आर्ट के कारण हम इंफिनिटिव यानी टू डू को अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग पढ़ा देते हैं मॉडल ऑट टू और मॉडल यूज टू, नहीं, नेवर। ये जो टू है इंफिनिटिव का हिस्सा है, यहाँ पर प्रमाणित भी मैंने कर दिया, ये टू ऑट का हिस्सा नहीं है। तो मॉडल ऑट टू नहीं होता है, यूज टू नहीं होता है, बल्कि टू इंफिनिटिव का हिस्सा होता है। तो हमारे ख्याल से बड़ी बात समझ गए होंगे। अब अगले क्लास में हमको क्या पढ़ाना है, सुन लीजिए। इंफिनिटिव का फंक्शन क्या होता है और एप्लीकेशन, यानी कार्य क्या है और सेंटेंस में कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो फंक्शन एप्लीकेशन चलेगा, ठीक। तो इंफिनिटिव नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, पहली वीडियो में देख लीजिए। तो नाउन जो फंक्शन देगा वो इंफिनिटिव देगा, एडजेक्टिव जो फंक्शन देता है इंफिनिटिव देगा, ठीक ना, और एडवर्ब जो फंक्शन देता है तो इंफिनिटिव देगा। अब उसी में बीच बीच में बेनिफिटिव भी आएगा। तो बेर इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव का दूसरा रूप है, तो अलग से उसको नहीं पढ़ना, इसी में साथ साथ पढ़ना है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।